जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 149। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्राम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 149, श्लोक क्रमांक 28 और नाम क्रमांक 133। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः ओम लोकाध्यक्षाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान क्रांतदर्शी, कवि माने क्रांतदर्शी होने के कारण वे सब 14 लोकों को अच्छी तरह से देखते रहते हैं। वे कौन है? लोकाध्यक्ष है। लोकाध्यक्ष का अर्थ होता है समस्त लोकों के अधिपति। भाष्यकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। लोकान अध्यक्षयति इति लोकाध्यक्षः सर्वेषां लोकानां प्राधान्येन उपद्रष्टा। लोकों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए लोकाध्यक्ष यानी समस्त लोकों को प्रधान रूप से देखने वाले हैं। आइए इस पर हम लोग सदगुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। इस संसार में कितने लोग होंगे, इसका अंदाजा हम बाल बुद्धियों के लिए लगाना अत्यंत कठिन ही है। भगवान के गुणों का वर्णन कौन कर सकता भाई? लेकिन हम तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इस पर चिंतन कर रहे हैं, भगवान के गुणगान गा रहे हैं। जो भाषा अपने को आती है ना, उसी भाषा से भगवान की स्तुति किया करो। इन लोगों का अंदाजा लगना बहुत कठिन है, लेकिन इन समस्त लोगों का हिसाब किताब भगवान के पास है। सब जीवों का हिसाब किताब, सबका हिसाब किताब है भाई। वो कैसे, वो तो वो ही जाने। शास्त्र कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है। ऊपर 7 लोक है और नीचे 7 लोक है। और भगवान सूर्य नारायण ने इसका विभाजन किया है। कौन से ऊपर के लोक? भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड का केंद्र है ना, वही सूर्य नारायण है। और वे सूर्य नारायण इस पृथ्वी से 25 करोड़ योजन दूर है। सूर्य मृत अंड में वैराज रूप से विराजते हैं, अतः उन्हें मार्तंड कहते हैं। और वे हिरण्मय माने ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, अतः सूर्य नारायण को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य से ही ये दिशा, ये आकाश, ये भूरलोक, स्वर्ग, मोक्ष आदि
समस्त भागों का विभाजन होता है। श्रीमद् भागवत जी में सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन आया है। आइए हम भी अपने वाणी को पवित्र करने के लिए इस बहाने सूर्य नारायण के रथ का वर्णन करते हैं। सूर्य का सारथी वरुण है। उस रथ को गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति, जगति, इन 7 छंद के 7 घोड़े लगे हुए हैं। सूर्य जी के आगे देखो, सूर्य भगवान के आगे अंगुष्ठ के आकार के 60,000 वाल खिल्यादि ऋषि स्वस्ति वाचन और सूर्य की स्तुति करते हुए चलते हैं। क्या अद्भुत है। सूर्य भगवान मेष और तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान होते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता है। कितना गतिवान है, आप देखो तो सही। और यह संवत्सर ही इसका चक्र है। 12 मास इसके अरे हैं। 6 ऋतु इसकी 6 नेमियां है। सूर्य समस्त लोकों की आत्मा है। हम सूर्य के कारण हैं। वे थोड़े ऊपर जाए, थोड़े नीचे आए तो क्या होगा हमारा? ऊपर जाए तो बर्फ बन जाएंगे, नीचे आ जाए तो राख बन जाएंगे। खैर, इस पृथ्वी के ऊपर जो भिन्न भिन्न ग्रह है उसकी स्थिति और गति का वर्णन भी हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। हमारे ऋषि मुनियों की खोज महान दिव्य है भाई। देखो, ये चंद्र भगवान जो है ना, ये पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर है और सब नक्षत्रों से तेज दौड़ने वाले हैं, इसलिए सब नक्षत्रों में आगे रहते हैं। अभिजीत नक्षत्र, यह नक्षत्र चंद्रमा से 3,00,000 योजन दूर है। शुक्र अभिजीत नक्षत्र से 2,00,000 योजन दूर है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है और सर्वदा सब पर अनुकूल रहता है। बुध ग्रह, बुध शुक्र से 2,00,000 योजन दूर है, मंगलकारी है। और मंगल ग्रह ये बुध से 2,00,000 ऊपर है, लेकिन यह अशुभ है। मंगल ग्रह का उज्जैन नगरी में जन्म हुआ था। उज्जैन में इस मंगल भगवान का भव्य दिव्य मंदिर है। जब हम लोग महामृत्युंजय महायज्ञ करेंगे ना, तो एक दिन हम लोग मंगल भगवान की भी पूजा करेंगे। आप सभी लोग उसके लिए आमंत्रित हैं। अभी से मैं आप सबको आमंत्रण दे रहा हूं। बृहस्पति ये बुध से 2,00,000 योजन ऊपर है। ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल है। और शनिश्चर भगवान बृहस्पति के 2,00,000 योजन ऊपर है। मंगल भगवान के 2,00,000 ऊपर योजन कौन है? बृहस्पति जी है। और बृहस्पति जी के 2,00,000 योजन ऊपर कौन है? ये शनिश्चर भगवान है। यह सभी के लिए अशांति कर है भाई। एक राशि में 3 महीने रहते हैं और 30 साल में सब राशियों में 12 राशियां है ना, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये इनके सबके चक्कर लगाते रहते हैं। कोई भी ना छूटे, इसका वे बड़ा ध्यान रखते हैं। खैर,
शनैश्चर भगवान की प्रार्थना किया करो तो वे अनुकूल रहते हैं। फिर सप्तर्षि है, शनैश्चर भगवान के ऊपर 11 लाख योजन दूर ये सप्तर्षि रहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, सबकी मंगल कामना करते हुए ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अरे हमारे ऋषि मुनि यही तो करेंगे, ऋषियों का आशीर्वाद है इसलिए हम लोग जी रहे हैं भाई। और इन सप्तर्षियों के 13 लाख योजन ऊपर कौन है, ध्रुव लोक है। सभी नक्षत्र इस ध्रुव की परिक्रमा करते रहते हैं। और राहु ग्रह के नीचे 100 योजन दूर यह पृथ्वी है। माने सबके ऊपर राहु है, राहु के नीचे पृथ्वी, और इस पृथ्वी के नीचे है पुनः सप्तलोक। इस पृथ्वी के नीचे सप्तलोक है। वैज्ञानिक लोग कहेंगे पृथ्वी तो घूमती रहती है, लेकिन शास्त्रकारों को पूछिए, वहां तक आप लोग नहीं पहुंचे हो। जब पहुंचोगे ना तब पता चलेगा। हमारी जो श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमारी वेद भगवान पर श्रद्धा है। वेद ने जो कहा है वही हम मानते हैं, वही सत्य है। देखो पृथ्वी के नीचे 7 लोक है। कौन कौन से, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक है। और इस पृथ्वी पर 9 खंड भी है। कुरु, हिरण्मय, रम्यक, इलाव्रत, हरि, केतुमाला, भद्राश्व, किन्नर, भारत, ये 9 खंड है। और 7 द्वीप भी है। कौन कौन से द्वीप है वे, जम्बू द्वीप, यह क्षार समुद्र से व्याप्त है। प्लक्ष द्वीप यह इक्षुरस से व्याप्त है। शालमली द्वीप यह मदिरा रस से व्याप्त है। कुश द्वीप यह घी रस से व्याप्त है। क्रौंच द्वीप यह दूध रस से व्याप्त है। शाक द्वीप यह मट्ठे के रस से व्याप्त है। और पुष्कर द्वीप यह मीठे जल से व्याप्त है। इसलिए तो भाई हम लोगों को ये सब 7 प्रकार के रस मिलते हैं। ये न होते तो हमें रस कहाँ मिलते हैं। ये भगवान की योजना है, भगवान का ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड का वर्णन चल रहा है। ये 7 द्वीप है और इनके 7 समुद्र हुए। राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़ों को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। इनमें जम्बू द्वीप के अंतर्गत और 8 द्वीप बने हैं। कौन कौन से, स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमण, मंदहरणी, पांचजन्य, सिंहल, लंका। इसी जम्बू द्वीप पर 8 पर्वत भी है। कौन कौन से, सुमेरु, हिमवान, मलयाचल, मंदराचल, विंध्याचल, मैनाक, श्रीशल और कैलाश। जिस कैलाश को अभी मोदी जी छूने का प्रयत्न करते हैं ना, वो अपना कैलाश, कैलाश भगवान की जय। और इनमें जो सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा में इंद्र की देवधानी नाम की पुरी है। देखो सुनिए, कभी आपको जाने का मौका आवे ना तो इसको ध्यान रखना कहां जाना है। सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा में इंद्र की देवधानी नाम की पुरी है। पश्चिम दिशा में वरुण की निम्लोचनी पुरी है। उत्तर दिशा में चंद्रमा की विभावरी पुरी है। और दक्षिण दिशा में यमराज की संयमनी पुरी है। और उस संयमनी पुरी में 28 प्रकार के नरक है। भागवत जी में इनका सविस्तर वर्णन किया है, आप पढ़ लेना कौन सा पाप करने से कौन सा नरक मिलता है। मैं केवल आपको उन नरकों के नाम बता रहा हूं। पहला तामिस्त्र नरक, अंध तामिस्त्र, रव रव, महारव रव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख,
अंधकूप कृमि भोजन संदंश सप्त सुरमी ब्रजकंटक शालमली वैतरणी पुयोद प्राणरोध विशसन लालाभक्ष सारमेयादन अविचि अयःपान क्षारकर्दम रक्षोगण भोजन शूल प्रोद दंदशु अविट निरोधन पर्यावर्तन और सूचिमुख। जो पाप करता है ना उनको इतने सारे नरक मिलते हैं। इन नरकों में जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। नरक लोक में जीव को यातनामय शरीर मिलता है। जितने अंश में अपना यह पृथ्वीलोक सत्य है उतने ही अंश में ये उपरयुक्त सभी लोग सत्य हैं। इसके विषय में अश्रद्धा करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब पुष्कर द्वीप में पुष्कर नामक कमल है और वह ब्रह्मा जी का आसन है। यह संपूर्ण भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसकी रक्षा के लिए ब्रह्मदेव ने 4 गजराज नियुक्त किए हैं 4 दिशा में। उनका नाम है ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजिता। यह एक ब्रह्मांड का अति संक्षिप्त वर्णन है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड उदरी तोहा बालक नंदा घरी। और उन सभी लोकों का अध्यक्ष ये नारायण है, ये भगवान है। गोस्वामी जी कहते उमरी तरु विशाल तव माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। भाई ये संसार बहुत ही विशाल है। इसका अध्यक्ष तो वही हो सकता है ना जो सर्वज्ञ है। जिस संसार की हर वस्तु, जिसको इस संसार की हर वस्तु का ज्ञान हो वही तो सर्वज्ञ होगा ना। और वह अध्यक्ष है ना, इसलिए अध्यक्ष की दृष्टि से सब तरफ उसकी दृष्टि होनी चाहिए। भगवान सबको देखते रहते हैं किंतु उसे कोई भी नहीं जानता। वह दृष्टा के रूप में हमारे भीतर भी विराजमान है। इस बात को निश्चित जानकर उनका साक्षात्कार करना चाहिए। इसी में ही हमारा परम हित है। ओम लोकाध्यक्षाय नमः। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 149। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।